प्रिय विद्यार्थियों, नवांक और डिजिलेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 10 की पाठ 3 मीरा के पद की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या समझेंगे। इस पाठ की कवित्री हैं मीराबाई। तो सबसे पहले हम मीराबाई का जीवन परिचय संक्षिप्त में समझते हैं। मीराबाई का भक्ति काल के काव्यधारा के रचनाकारों में लोकप्रिय स्थान है। उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर के कुड़की गांव में सन 1503 में हुआ था। उनके माता पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। उनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन 1 साल के बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। इससे वे संसार से विरक्त हो गईं और उनका मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित अनेक रचनाएँ लिखी हैं। उन्होंने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है और ब्रज भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में उनका नाम सदा ही अमर रहेगा। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: गीत गोविंद टीका, नरसी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, मीरा की मल्हार, वर्षा गीत आदि। ये उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आइए अब हम मीराबाई के पदों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या समझते हैं। तो उनका पहला पद है, फागुन के दिन 4 रे होली खेल मना रे। तो इस पद का संदर्भ, सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में हम क्या लिखते हैं? पाठ का नाम, पुस्तक का नाम और उसकी कवि या कवित्री का नाम। तो इस पद का संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के मीरा के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसकी कवित्री मीराबाई हैं। तो ये इस पद का संदर्भ हो जाएगा। अब इस पद का प्रसंग, तो प्रसंग क्या होगा? प्रसंग क्या होता है? जिस पद में जिस भी विषय पर चर्चा की जा रही है, जिस बारे में बात की जा रही है, वही उस पद का प्रसंग होता है। तो इस पद का प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण के मिलन के समय के आनंद का वर्णन किया गया है। तो ये इसका प्रसंग हो जाएगा। अब इस पद की व्याख्या, तो इस पद में क्या है कि जब मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, अर्थात जब उनका भगवान श्री कृष्ण से मिलन हुआ, तो उनका मन अत्यंत ही प्रसन्न हो गया। और उनका मन इतना प्रसन्न हो गया जैसे कि किसी व्यक्ति का मन होली खेलते समय प्रसन्न होता है। तो वह कहती हैं कि फागुन के दिन 4 रे होली खेल मना रहे। वह कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण से मिलन का जो समय है वह बहुत ही कम है, अल्प है, लेकिन फिर भी मेरा मन इतना प्रसन्न है। उस अल्प समय में ही मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ जैसे कि मानो वह मन मेरा होली खेल रहा है। बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। मीराबाई कह रही हैं कि मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ कि होली खेल रहा है और ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि बिना करताल के ही पखावज अर्थात मृदंग बाज रहा है। बिना करताल के अर्थात बिना बजाने वाले के ही मृदंग बाज रहा है और मेरे मन में अनहद की झनकार भी सुनाई दे रही थी। बिन सुर राग 36 तु गावे रोम रोम रंग सारे। मीराबाई कह रही हैं, और बिना सुर और राग के 36 रागों का आनंद मेरे शरीर के रोम रोम में समा चुका है। वह कहती हैं कि मेरा मन इतना आनंदित है कि बिना राग रंग के ही मेरे शरीर की रोम रोम को 36 रागों का आनंद प्राप्त हो रहा है। शील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीति पिचकार रे। मीराबाई कह रही शील और संतोष मतलब शालीनता और संतोष की केसर घुली हुई है और ऐसा लग रहा है कि प्रेम की पिचकारी से ही रंग बरस रहा है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। और मीराबाई कहती हैं कि इतना गुलाल उड़ रहा है जैसे कि पूरा अंबर ही आज उस गुलाल से लाल हो गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मेरा मन इतना आनंदित है कि वह गुलाल के रंग से मानो लाल हो गया हो। जैसे कि पूरा अंबर लाल हो जाता है, वैसे मेरा मन उल्लास के रंग से लाल हो चुका है। वह उल्लास से, आनंद से भर उठा है और अत्यंत ही और बहुत ज़्यादा रंग की वर्षा मानो हो रही है। अत्यधिक रंग की वर्षा हो रही है। घूंघट के पट खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। और मीराबाई कह रही हैं कि आज मैंने अपना घूंघट भी हटा दिया, मतलब मैंने संसार की लोक लाज को सभी प्रकार से त्याग दिया है। होरी होरी खेरी पीब घर आए सोई प्यारी प्रिय प्यार रे। मीराबाई कह रही हैं कि और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण मुझसे मिलने आए हैं, मुझसे
होली खेलने आए हैं। तो मैं उनके प्रेम के रंग में होली खेल रही हूँ। मेरा मन उनके प्रेम के रंग में होली खेल रहा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार रे। वह कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, मैं आपके चरण कमलों पर बलिहारी जाती हूँ। तो ये इस पूरे पद का आपका अर्थ हो जाएगा। एक बार पूरे पद का अर्थ एक साथ देखिए। मीराबाई कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मिलन का जो समय है वह बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी उसका आनंद इतना अधिक है कि मेरा मन मानो होली के आनंद के समान प्रसन्न हो रहा है। और मेरा मन ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा मन इस समय होली खेल रहा हो और मुझे बिना बजाने वाले के ही मृदंग की आवाज़ सुनाई दे रही है और मेरे मन में अनहाद की झनकार भी सुनाई दे रही है। मीराबाई कह रही हैं कि बिना सुर राग के ही 3600 प्रकार के राग रंग का आनंद मेरे शरीर के रोम रोम में समा गया और शील और संतोष की मानो केसर घुली हुई है और प्रेम की पिचकारी से मानो रंग बरस रहा है। और मीराबाई कहती हैं कि इतना गुलाल उड़ रहा है जैसे कि पूरा अंबर लाल हो गया हो और रंग की भी बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मेरे मन में इतना आनंद है कि मेरा मन उल्लास के रंग से भर चुका है, वह उल्लास के रंग में पूर्ण रूप से रंग चुका है और अत्यधिक रंग की वर्षा मानो इस समय यहाँ पर हो रही है। आगे मीराबाई कहती हैं कि घूंघट के पट खोल दिए लोक लाज सब डार रे। मीराबाई कहती हैं कि आज मैंने घूंघट के पटों को खोल दिया, अर्थात लोक लाज को भी मैंने छोड़ दिया है। मैंने संसार की शर्म को, लोक लाज को आज मैंने छोड़ दिया है। होरी खेरी पीप घर आए, सोई प्यारी प्रिय प्यार रे। मीराबाई कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे आज भगवान श्री कृष्ण मुझसे होली खेलने ही मेरे घर आए हैं, अर्थात मुझे दर्शन देने आए हैं और मैं उनके प्रेम के रंग में रंग कर आज होली खेल रही हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई कहती है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गिरधर नागर, मैं आपके चरण कमलों पर बलिहार जाती हूँ। तो ये इस पद का पूरा अर्थ हो जाएगा। अब इस पद में विशेष क्या है? इस पद में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और रूपक अनुप्रास अलंकारों का भी इस पद में प्रयोग हुआ है और अपने प्रिय से मिलन के क्षणों के आनंद का वर्णन इसमें मीराबाई ने किया है। तो ये हमारा पूरा पद हो गया। अब हमारा अगला पद है हमारा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पद का संदर्भ इस पद का संदर्भ क्या होगा? इस पद में यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के मीरा के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसकी कवित्री मीराबाई हैं। तो ये इस पद का संदर्भ हो जाएगा। संदर्भ पूर्व अनुसार ही रहेगा, उसी के अनुसार जैसे पहले पद का संदर्भ था वैसे ही इस पद का भी संदर्भ रहेगा। अब इसका प्रसंग, तो प्रसंग क्या होगा? इस पद में मीराबाई ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। भगवान श्री राम के नाम की महिमा का वर्णन इस पद में किया गया है। तो ये इसका प्रसंग हो जाएगा। अब इसका अर्थ देखिए, अर्थ क्या होगा? मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने कहा है कि मैंने राम नाम रूपी रतन को प्राप्त कर लिया है, अर्थात मुझे राम नाम रूपी धन प्राप्त हो गया है और यह जो है वो अनमोल धन है। वस्तु अमूलक दी मेरे सद्गुरु कर कृपा अपनायो। और यह अनमोल धन मुझे मेरे सद्गुरु ने कृपा करके प्रदान किया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खुवायो। मीराबाई कहती हैं और इस धन के रूप में मैंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है और संसार की नाशवान सभी वस्तुओं को मैंने खो दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। मीराबाई कहती हैं कि ये जो मेरा धन है ये खर्च नहीं होता, इसे कोई चोर भी नहीं ले सकता और यह प्रतिदिन 100 गुना बढ़ता जाता है, यह सवाया होता जाता है। सत्य की नाव खेवटिया सद्गुरु भवसागर तर आयो। मीराबाई कह रही है कि मेरी जो नाव है वो सत्य की नाव है और मेरी इस सत्य की नाव को चलाने वाले मेरे सद्गुरु हैं। खेवटिया का मतलब होता है नाव चलाने वाले। तो वह कहती हैं कि मेरी इस सत्य की नाव को चलाने वाले मेरे सद्गुरु हैं, तो उनकी
कृपा से मैं भव सागर तर आयो, मतलब मैं इस संसार रूपी सागर को अवश्य पार कर लूँगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक ही हरक जस गायो, और मीराबाई के प्रभु श्री गिरधर नागर हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं, और वह प्रसन्न होकर, हरक ही हरक का मतलब होता है प्रसन्न, तो वह प्रसन्न होकर उनके गुणों का गान कर रही हैं। अब एक बार इस पद का पूरा अर्थ एक साथ देखते हैं। मीराबाई कहती हैं कि मुझे राम नाम रूपी रतन प्राप्त हो गया है, और यह अनमोल रतन मुझे मेरे सद्गुरु ने कृपा करके दिया है, और इस रतन के रूप में मैंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है, और संसार की नाशवान वस्तुओं को मैंने खो दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न ले, और मेरे इस धन को कोई चोर भी नहीं ले सकता, और यह खर्च भी नहीं होता, यह प्रतिदिन 1.25 गुना बढ़ता जाता है। मीराबाई कहती हैं कि मैं सत्य की नाव पर बैठी हुई हूँ, और इस नाव को चलाने वाले मेरे सद्गुरु हैं, और उनकी कृपा से मैं संसार रूपी सागर को अवश्य पार कर लूँगी। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और मैं प्रसन्नतापूर्वक उनके गुणों का गान कर रही हूँ। तो ये इस पद का अर्थ हो गया। अब इस पद का विशेष का क्या रहेगा? विशेष का होगा कि इस पद में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और दूसरा इसमें रहेगा कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दिन दिन बढ़त सवाय, यहाँ पर दिन और दिन 2 शब्द हैं, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। हरक ही हरक में भी पुनरुक्ति प्रकाश है, और यहाँ रूपक अलंकार भी है। तो ये इस पद का विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे मीराबाई के पदों का अर्थ हुआ। अब हम अगले वीडियो में मीराबाई के पद, इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इन पदों का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।